प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि तन और मन को पवित्र करने के लिए क्या करें? जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। ग्रंथ साहब में एक बात आती है, ए मन तो अपना ज्योत स्वरूप पहचान। पहली बात आपने कहा तन और मन, मैं मन की बात पहले ले रहा हूं। ए मन तो अपना ज्योत स्वरूप पहचान, यानी अग्नि ने आग लगाने का काम किया हुआ है और यही अग्नि हमारी ऊर्जा का कारण है, यही अग्नि हमारे भोजन पकाने का कारण है, यही अग्नि हमारे यज्ञ का कारण भी बन सकती है। यानी मन को थोड़ा सा हम अगर अपने नियंत्रण में लेके चले, लेकिन दुख का विषय क्या है, घर पे एक नौकर रखा और उसके ऊपर इतना डिपेंड हो गए, वो नौकर हमारी कमजोरी बन गया और वहीं से हमारे आलस, हमारा प्रमाद, हमारा नुकसान बढ़ना शुरू हो गया। उस नौकर को अगर अपने तरीके से चलाते हैं ना, तो वो नौकर हमारी तरक्की का कारण बनता। ठीक ऐसे ही जो मन है, इस मन के वशीभूत हम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मन जैसे ही हमारे को खींचता है, हम इंद्रियों को इसका गुलाम बनाकर और हम इसके पीछे काम करना शुरू कर देते हैं। मन को पवित्र करने के लिए जितना कर सकते हो, सबसे पहली बात आप भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कोशिश कीजिए बार बार। ये मन जहां पर भी उड़कर जा रहा हो ना, गौ गोचर जहां लग मन जाई तिन ही जानिए माया भाई। जहां पर भी मन कोई भी गतिविधि में फंस रहा है ना, इसको वापस अपने पास लेकर आओ। पहली बात अपने पास रखना सीखो। अगर ये फिर भी भाग रहा है ना, तो इसको भजन की, सिमरन की रस्सी से बांध कर रखो। और रस्सी किस चीज की हो? भजन की, सिमरन की, चिंतन की, मनन की। मन को पवित्र करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, सिमरन कीजिए। दूसरी बात, तन को पवित्र करने के लिए, तन को पवित्र करने के लिए जितनी हो सकती है ना, अपने इस शरीर से कोई ना कोई सेवा कीजिए। जरा समझने वाली बात है यहाँ पर। जब सेवा करने की बात करते हैं ना, आप किसी भी व्यक्ति की निष्काम भावना से जो कर्म करते हैं ना, उसको सेवा मानते हैं। अगर किसी भी आदमी अभावग्रस्त की, निर्धन की, अपाहिज की अगर आप सेवा करते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ अगर आशा रखते हैं ना, तो वो सेवा नहीं होगी, वो आपकी दुकानदारी बन जाएगी। और दूसरी तरफ आप अपने बच्चों के साथ भी निष्काम भाव से व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं, वो भी आपकी सेवा बन जाएगी। जिस कर्म में आपकी आसक्ति ना हो, जिस कर्म में आपकी कोई कामना ना हो, वो सब सेवा बन जाती है। मन को पवित्र करने के लिए आप भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, और तन को पवित्र करने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सेवा कीजिए। अब इसके साथ और बता दूं, धन को पवित्र करने के लिए वसुदेव कुटुंबकम विचारधारा के अंतर्गत आपका कर्तव्य बनता है कि कमाई का एक हिस्सा आप कुछ ना कुछ दान कीजिए। ये नहीं होता कि अभी हमारे पास है नहीं है, अरे आप खाना खा रहे हैं ना, कपड़ा पहन रहे हैं ना, सारे काम हो रहे हैं ना, आप एक बोरी नहीं दे सकते ना, 1 किलो दीजिए। 1 किलो नहीं दे सकते ना, 100 ग्राम दीजिए। चलो मैं ऐसा दान आपको बताता हूँ, रक्तदान कीजिए, इसमें तो पैसा लग ही नहीं रहा। आप किसी को अभय दान दीजिए। कोई आदमी मन से टूटा हुआ है, दिल से टूटा हुआ है, परेशान है, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसमें ऊर्जा भर दीजिए। ये सबसे बड़ा दान है। आप जिसको अभय दान दे देंगे ना, देखना वो समय आएगा, ये आदमी आपका सबसे बड़ा सहायक भी सिद्ध हो सकता है। अभी आप किसी को रोटी खिलाकर तो हो सकता है अपाहिज भी कर दें, लेकिन किसी को मोटिवेट करके वो आगे 100 आदमियों को खाना खिला सकता है। चौथी चीज, अन्नदान। अन्न के प्रति हमारे से कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं। कुछ जूठा छूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, कुछ हमारी लापरवाही के कारण फेंकना पड़ जाता है। अन्न को पवित्र करने के लिए अन्नदान, महादान को हमेशा याद कीजिए। कहीं ना कहीं आपके पास कुछ नहीं है ना, बहुत बड़ा भंडारा नहीं लगा सकते ना,
एक चुटकी आप आटा ले लीजिए, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ना आपका चींटियों के लिए भंडारा हो जाएगा। आपके पास ज्यादा नहीं है ना, एक मुट्ठी बाजरा ले दीजिए और जाकर छत पर फैला दीजिए, पक्षियों के लिए ना भंडारा हो जाएगा। आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है ना, आपके पास रूखी सूखी पहली रोटी गाय की, एक फुल्का रोज निकाल के ना आप गाय को दे दीजिए, वो आपका अन्नदान में चला जाएगा। किसी रूप में भी बहुत बड़े बड़े भंडारे नहीं लगा सकते ना, एक चुटकी चीनी, एक चुटकी आटे से भी चींटियों के प्रति, छोटे छोटे ये जो वृक्ष के पास जीव जंतु रहते हैं ना, इनके प्रति आपका भंडारा हो सकता है। तन, मन, धन, अन्न। तन को पवित्र करने के लिए सेवा, मन को पवित्र करने के लिए भजन, धन को पवित्र करने के लिए दान, अन्न को पवित्र करने के लिए कुछ ना कुछ अन्नदान करते रहेंगे ना, देखिए आपके कई आनंद के, आपके कई सुख के, आपके कई शांति के, आपके कई समृद्धि के रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे।